जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड का 6वां अध्याय सुना रही हूँ। कुमार का अद्भुत चरित्र सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तब वहाँ स्थित हो कार्तिकेय ने भक्ति दायिनी कई कथाएं कही। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय के निकट जाकर स्त्रोतों में यह नम्र ध्वनि की कि स्वामिन, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं एक अश्वमेध यज्ञ कर रहा था जो आज अपना बंधन तोड़ने जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यह यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिवजी के पुत्र हैं। तब उनकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीर बाहु नामक गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। यह महावीर गण उनको ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोजा, किंतु इसका उपद्रव तो उसने सुना कि वहाँ उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली आज बहु उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वीर गण उनको पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रिलोक्य की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह त्रिलोकी का पर्यटन कर आया। फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहां से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उनके पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। आज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस आज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से आपका यज्ञ करूंगा। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र, यह आज वध के योग्य नहीं है, आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। 6वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 7वां अध्याय युद्ध आरंभ वर्णन सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हरि आदि देवताओं पर इसका भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोक कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। फिर सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों को बड़ी भारी सेना ले वहां आ पहुंचा। बादलों के समान रण धुंध भी तथा और भी बाग बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारक के दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरण और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न जड़ित यान पर जा पड़े। पर चेतन ने उस पर एक कांतिमान छत्र रखा। इसी समय दोनों
पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी खंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे, रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगी। महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लासित इंद्रादिक देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में दिति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 8वां अध्याय देवासुर युद्ध। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब इस प्रकार देवता और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो तारक ने अपनी परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत हाथी से नीचे गिर पड़ा। उसी प्रकार अपना रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर विजयी हो सिंहनाद करने लगे। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीरगणों से वेष्टित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। दैत्य मिलकर उससे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, पास, खड्ग, फरसा और सटीस आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। इसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण भर के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे। नारद महाकोत की तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर क्रोध हो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने वाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े वेग से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्यों पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने विषेक बाण मारकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रोध हो अपना शार्ग धनुष उठा उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उसके बाण को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी जो मरा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से पीड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़न करने लगा। विष्णु जी उस पर गदा का प्रहार करने लगे। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। 9वां अध्याय अगली वीडियो में सुने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।